मैं हूं साजिद नज़ीर। आज प्रोग्राम लेके आए हूँ कश्मीर की आवाज़, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं शुजा दरोदी एडवोकेट, सदर लाइज फोरम। हम इनसे जानते हैं कि जो LOC की खिलाफ वर्जियाँ हैं और जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू नाफिस है, जो उन लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो बॉर्डर में जो बॉर्डर के करीब लोग हैं उनको शहीद किया जा रहा है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो बाहर के जो ममालिक हैं उनकी तरफ देख रही है। तो इनसे जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए, और जो इस वक्त कश्मीर में जो बर्बरी जारी है, जो मोदी बार बार अटैक कर रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आर्टिकल उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उस हवाले से ये क्या पैगाम देते हैं? बहुत शुक्रिया साजिद नज़ीर साहब। ये जो LOC में जो वायलेशंस हो रही है और उसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया इस वक्त जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, ये सरीअन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों से वादा किया गया है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, और वो कश्मीरियों का पैदाइशी हक है जिसे वो किसी सूरत इंडिया जो है वो छीन नहीं सकता। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये इंडिया को भी बावर कराते हैं कि इंडिया ने 1947 से लेकर जो है ये 2019 तक जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं। आखिरी हद तक उसने जुल्म तशद्दुद किया, माओ बहनों की इस्मत दरी हुई, नौजवानों को कत्लेआम किया, हज़ारों के हिसाब से लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, लाखों को शहीद किया गया। लेकिन मसला कश्मीर और कश्मीर की जदोजहद जो है उसको वो आज तक ख़त्म नहीं कर सका। अपनी ताकत का इस्तेमाल उसने किया लेकिन वो उस तहरीक को रोक नहीं सका, और हमारा ये ईमान है कि वो कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। अभी रिसेंटली जो उसने एक आईनी दहशतगर्दी की है, इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, वो गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किए हुए है और LOC पर वो खिलाफ वर्जी सरेआम करता है और UNO की करारदादों की जो खिलाफ वर्जी करता है। और हम इसको ये बावर कराते हैं कि तुम जितना मर्जी जुल्म कर लो लेकिन इस तहरीक को कभी रोक नहीं सकते। और अभी रिसेंटली जो उसने 370 और 35A का खात्मा किया अपने आइन से, ये एक आइनी दहशतगर्दी है और बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि उसने कोशिश की है कि वो कश्मीर को जो है अपनी रियासती हैसियत जो है उसको ख़त्म करके उसने जाहिर करने की कोशिश की है कि मज़मूम कोशिश की है कि ये इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि पूरी दुनिया इस चीज़ से आगाह है कि रियासत के अंदर अफ़गानों ने हुकूमत की है, सिखों ने हुकूमत की है, ब्रिटेन जब वो इंडिया था तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, लेकिन जो है कश्मीर जो है ये इसकी एक अलग रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर और इस सिस्टम के अंदर मौजूद रहा है। इंडिया का जो मीडिया है वो काफ़ी इंडिया के लोग हैं उनको वर्गला रहा है कि कश्मीर हमारा है, गलत तासुर फैला रहा है। उस वाले से क्या पैगाम दें कि जो इंडिया का मीडिया है वो अपने लोगों को अपने हाथ में कर लेगा गलत तासुर फैला के? देखें जी, इंडिया की जो अवाम है वो इससे बखूबी आगाह है कि वो एक, चूँकि ये जो मोदी है यही और इसकी पार्टी जो है ये कश्मीर का जो मसला है इसको मसख करने के चक्रों में साजिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कतई तौर पर कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर बेसिकली जो है ये कश्मीरी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं और इसमें भरपूर वो तरीके से वो उन्होंने इतने अरसे से 72 सालों से उन्होंने जारी रखी हुई है और इसमें कभी वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये जो रिसेंटली उसने 370 और 35A का खात्मा किया है, 35A बेसिकली क्या है कि ये कश्मीर की असेंबली को इख्तियार देता था कि वो अपने शहरियों का तयन करे कि उनके शहरी कौन हैं, और जो लोग रियासत के अंदर पैदा हुए हैं वही शहरी डिक्लेयर होते हैं। और जो है कोई बंदा जो गैर रियासती है वो रियासत के अंदर जायदाद खरीद नहीं सकता था, यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता था। 370 में रियासत को खुसूसी हैसियत दी गई है कि रियासत के जो ये इख्तियारात हैं, मिसाल के तौर पर करेंसी इंडिया के पास थी, दफा का मामला था, अमूर खारजा का मामला था, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास था। बाकी रियासत की असेंबली मुकम्मल बाइख्तियार थी कि वो अपने सिस्टम चलाए। अभी उसने वो ख़त्म कर दिया, लेकिन ख़त्म करने के बाद ये देख लें कि उसका रिएक्शन क्या हुआ कि वहाँ की अवाम खड़ी हो गई। मुफ्ती सईद की बेटी जो महबूबा मुफ्ती है, आज वो भी इंडिया के खिलाफ बोलने पर मजबूर होगी कि उसने रियासत की हैसियत। शेख अब्दुल्ला का जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला, वो भी आज बोलने पर मजबूर हो गया कि जी रियासत की हैसियत को आपने क्यों ख़त्म किया। ये बहुत बड़े खैर ख्वाह थे कांग्रेस के उस वक़्त, लेकिन इस बात से ये साबित हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया है
और वो किसी तौर पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी जो दुनिया के जिस कोने में भी आबाद हैं उन्होंने एहतजाज किया, और हम जो है आलमी अदालत इंसाफ से भी मुतालबा करते हैं। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर फौरी तौर पर जो है वो नोटिस ले और इंडिया को जो है वो उसको तलब करे। इसके अलावा OIC जो है हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम मुसलमान मुल्कों को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो इंडिया के साथ जो है कता तल्लुक करे और कश्मीरियों की हिमायत में जो है वो कोई ना कोई जो है वो एफर्ट करे। मौजूदा हुकूमत तो हमारी आलमी अदालत में जाने के लिए भी तैयार है, और मौजूदा हुकूमत हमारी वो काम कर रही है कि हम बाकी मुल्कों को अपने साथ मिला के फिर हम कोई किसी डिसीजन पहुँचें, मगर मोदी है कि वो उसको टस से मस नहीं हो रही, फिर भी वो अपनी ज़िद पे कायम है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है। तो इस वाले से आप क्या पैगाम देंगे? आप सदर लाइज फोरम में आपकी वकला क्या काम करेगी और कश्मीरियों के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें जी, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है, मैं अब ज़ाती तौर पर यह कहता हूं कि वो जो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस वक्त यौम स्याह तक महदूद है। ये सिर्फ यौम स्याह तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 370 का उसने खात्मा कर दिया, 35A का खात्मा कर दिया, कश्मीर को वो पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया। अब सिर्फ यौम स्याह मनाने से जनाब जो है वो मसले का हल नहीं होगा। इसमें हुकूमत को संजीदा तौर पर कोई मूवमेंट बनानी चाहिए और दीगर तमाम मुल्कों के साथ राब्ते करके, पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जब इंडिया कोई बात सुनता ही नहीं है, आपने कितनी मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी, उसने मुस्तरद कर दी, अब क्यों बार बार मुज़ाकरात की दावतें दे रहे हैं उसको? आप उसके साथ सरबाती तलकात खत्म करें। उनका एम्बेसडर क्या कर रहा है इधर इस्लामाबाद में बैठा हुआ, जिसके साथ हमारे तल्लुक ही नहीं रहे? हमारा एम्बेसडर क्यों बैठा हुआ है इंडिया के अंदर? आप अपने सफारतकार इंडिया से वापस बुलाएं, यहाँ से उनका जो सफारतकार है उसको वापस चलता करें, ताकि उनको पता चले कि भाई हमारे इस एक्ट से जो है ना ये किसी तौर पर भी उनको कबूल नहीं है। और कश्मीरी जो अवाम है, कश्मीर की हुकूमत जो है वो अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जितनी उनकी वो हैसियत है उसके मुताबिक जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि हमारे जो स्पीकर हैं ये शाह गुलाम कादर साहब ये बैरून मुल्क दौरे पर गए मसला कश्मीर के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर हैं जो राजा फारूक हैदर खान साहब, वो भी अमेरिका इस वक्त गए हुए हैं। उससे पहले ये इंग्लैंड गए थे मसला कश्मीर के हवाले से। LOC का भी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया, वहाँ पर मुतासरीन को इमदाद भी दी, और यहाँ के जो लोग हैं जो है वो पूरी कुव्वत के साथ जो है वो उस मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, और हमारी जानी माली हर तरीके से पूरी इमदाद उनके साथ है। और इस मामले में दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उनको फौरी तौर पर कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहा है, कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, और इसमें उनको कोई किरदार अदा करना चाहिए कि इंडिया की पॉलिसी है कि वो मुस्लिम अक्सरीती इलाके जो है उसमें हिंदू आबाद करे, और वहाँ पर ये साबित करे कि ये जो है ना मुस्लिम अक्सरीती इलाका नहीं है। लेकिन जो मर्जी वो कर ले, इंशाल्लाह कश्मीरी उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ है शुजा दलोदी साहब। इनका यही कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको चाहिए कि ऑल कॉन्फ्रेंस पर जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाए, जो तमाम इस्लामी मुल्क हैं उनको बुलाया जाए और कश्मीर के हवाले से उनको ब्रीफ किया जाए कि कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो LOC की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसके बारे में जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए।